वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। इनको फोन करता हूँ, अभी आ रहा है जी, 10 मिनट में आ रहा है, 15 मिनट में आ रहा है। लास्ट में क्या किया, 70 फोन की लिस्ट है मेरे पास, रिकॉर्डिंग। इन्होंने उठा के मेरा फोन रिजेक्ट लिस्ट में। रात को आपको 12-12 बजे फोन कर रहे हैं, इनको खुद समझ होनी चाहिए ना। कंपनी ने रिपेयर करना, मैंने करना क्या? दिन में कह रहे, दिन में भी कर रहे हो। कुलदीप भैया, मैंने रिपेयर करना, कंपनी ने करना ना। कंपनी की पीसीबी अगर लॉकडाउन एक दिन लेट आएगी तो इनको वेट तो करना पड़ेगा। ऐसे है, आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ कौन सी डेट की। आप कह रहे हो 28 अप्रैल का 2 तारीख को बंद हो जाता है, 2 तारीख को मैं बंद हुए पड़े ऐसी। आप हमेशा ठीक हो, दुकानदार हमेशा गलत है, कोई बात नहीं। कंपनी से कॉल होगी, कॉल सेंटर पे कॉल लिखवाएं, कंपनी से बंदा आएगा। हमारा सेल पॉइंट है, सर्विस पॉइंट सर्विस का होता है। कंपनी का सर्विस सेंटर, कस्टमर केयर भी इनका यहाँ है। कस्टमर केयर इनके नाम से आते हैं ना, कस्टमर केयर वाले भी इनके नाम से चिढ़ते हैं। कस्टमर केयर वाले क्या कहते हैं, उनसे ले रखा तो बात ही नहीं सुनते नेक्स्ट वालों की। मैं तो भी इनसे अगर करवाते होंगे ठीक है, नहीं तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, वहाँ जाके एप्लीकेशन लगाऊंगा कल। अच्छा, बिल्कुल। कस्टमर क्या करेगा? हमने जहाँ से एसी लिया है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्विस, वी डोंट नो अबाउट द सर्विस सेंटर और अदर थिंग्स। हम यहाँ आए, हमने यहाँ से एसी लिया, आप बताओ सर्विस कैसे दोगे, क्यों नहीं दोगे आप सर्विस? जब हमने लिए नहीं दे सकते तो आप हमारी पेमेंट वापस करो। नहीं, एसी लिए थे, वो रिजेक्ट करवा दिए। रिजेक्ट करवा दिए? हाँ। यही सर्विस को देखते हुए? बस सर्विस को देखते हुए करवा। दिक्कत है जी, मैंने इनसे लिए 5 एसी, 10 एसी लिए टोटल, 5 मेरे चले गए। 5 एसी में से 2 एसी मेरे हो गए खराब। इनको फ़ोन करता हूँ, अभी आ रहा है जी, 10 मिनट में आ रहा है, 15 मिनट में आ रहा है। लास्ट में क्या किया, 70 फ़ोन की लिस्ट है मेरे पास, रिकॉर्डिंग। इन्होंने उठा के मेरा फ़ोन रिजेक्ट लिस्ट में, फ़ोन रिजेक्ट लिस्ट में डाल देते हैं। उसके बाद मैं दूसरे नंबर से करता हूँ। मैंने कहा भाई साहब, आपने मेरा नंबर रिजेक्ट लिस्ट में क्यों डाल दिया? कहते जी आप इतने इतने फ़ोन करोगे तो रिजेक्ट लिस्ट में डालेंगे। चलो जी, मैंने फिर रिक्वेस्ट करता रहा। मैंने कहा भेज कर, अभी भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, परसों भेज रहे हैं। रिकॉर्ड है मेरे पास, कम से कम 100 फ़ोन मैंने इस फ़ोन पे से कर रखे हैं। इन भाई साहब ने क्या करा, परसों उठा के रात को ये फ़ोन रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद मैंने तीसरे नंबर से किए, फिर तीसरा नंबर भी मेरा रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। तमाशा बना रखा, भाई पैसे दे के चीज़ ले रहे हैं। 4 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये का माल लिया है और कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। फ़ोन करो, अभी भेज रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा। रात के 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक। मेरे साथ नहीं, 10 दोस्त हैं, भाटिया साहब हैं, इनका भी सामान सर्दियों में गया, इनके साथ भी क्या किया, उठा के रिजेक्ट लिस्ट में नंबर डाल दिया। ये इनका काम। तो क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कहते, तो कुछ भी नहीं। हम तो भाई साहब कहते परेशान हो गए। ये कस्टमर को लेके आया, ठीक है, रहने पैसा पे कुछ नहीं। मेरे मालिक, एसी खराब हुआ है, कंपनी वालों की कंप्लेंट डाली हो, कंपनी से कोरियर से पीसीबी आनी आएगी, डलेगी, वो तो कंपनी ने रिपेयर करना ना, मैंने थोड़ी करना। और तो कोई बात ही नहीं हुई इनसे। अब ये रात को 11 बजे फ़ोन करके मेरे को कह रहे हैं, मैंने बोला एक एसी में से पीसीबी निकलवा दी है, वो डलवा दी। दूसरी कंपनी से कोरियर से निकली है, कंपनी ने सर्विस देनी है, मैंने तो नहीं देनी ना। कंपनी जाएगा, डल जाएगा। वो इनको बोल रखा, आज की अलाइनमेंट दे रखी कि आज आगे डालेगा कंपनी वाला। ये देखो कितने फ़ोन कर रखे हैं, ये देखो, आप फ़ोन देखो कितने हैं भाई। यार देखो, ये समस्या तो मेरे रिजेक्ट कर दे भाई, कल ने फोन उठाओ भाई साहब आप रहने दो, रिजेक्ट कर दो। भाई, मेरे और सामने सर्विस cancel सेंटर कर। है, आप उससे लो। हाँ। फिर क्या है जी, कहते हैं मेरे बंदे से फिट करवाओ एसी। इनका बंदा 2500 रुपये मेरे से ले आया एक एसी फिट करने के। 25 एसी 2500 रुपये, बाहर करते हैं 1500 में। कहते हैं ये चलेगा नहीं, इनसे मत करवाओ, गैस लीक हो जाएगी। जब मेरा मिलने वाला एसी वाला बंदा, फिटिंग वाला, वो मेरी सिरदर्दी है ना। अपने ये भी मारे हैं, बहुत बुरी हालत कर रखी भाई साहब, परेशान कर रखा। और क्या हाल है? हैं? अच्छा, सेटिस्फेक्शन कैसे हो गया कि रिजेक्ट लिस्ट में? समझो, रात को आपको 12-12 बजे फ़ोन कर रहे हैं, इनको खुद समझ होनी चाहिए ना। कंपनी ने रिपेयर करना, मैंने करना क्या? दिन में कह रहे, दिन में भी कर रहे हो। कुलदीप भैया, मैंने रिपेयर करना, कंपनी ने करना ना। कंपनी की पीसीबी अगर लॉकडाउन एक दिन लेट आएगी तो इनको वेट तो करना 15 दिन पड़ेगा। हो गया, 15 दिन। 1-2 दिन तो कस्टमर को भी सोचना पड़ेगा कि पीसीबी 2 दिन लेट भी आ सकती तो वो है। 15 दिन कह रहे हैं। तो सर देखो, वो कह सकते हैं ना, वो कस्टमर है, कुछ भी 28 कहे। अप्रैल का एसी है, 28 अप्रैल को गया हुआ। 5 दिन पहले हुआ है। ऐसे है, आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ कौन सी डेट की। आप कह रहे हो आप कह लो 28 अप्रैल का 2 तारीख को बंद हो जाता है, 2 तारीख को मैं बंद हुए पड़े एसी। आप हमेशा ठीक हो, दुकानदार हमेशा गलत है, कोई बात नहीं। कंपनी से कॉल होगी, कॉल सेंटर पे कॉल लिखवाएं, कंपनी से बंदा आएगा। हमारा सेल पॉइंट है, सर्विस पॉइंट सर्विस का होता है।
कंपनी का सर्विस सेंटर कस्टमर केयर भी इनका यहाँ है। कस्टमर केयर इनके नाम से आते हैं ना, कस्टमर केयर वाले भी इनके नाम से चिढ़ते हैं। कस्टमर केयर वाले क्या कहते हैं, उनसे ले रहा है रखा तो बात ही नहीं सुनते नेक्स्ट वालों की। नेक्स्ट वालों के तो होता है और किसी से ले लो आप, बात सबकी चल जाएगी। नेक्स्ट का नाम आते ही ना, नेक्स्ट एसी का नाम आते, शोरूम का नाम आते ही कहते हैं बस गोली दे देते हैं जी। अबे भाई साहब आए थे, 5 एसी इन्होंने लिए, इनके बंद करवाए हैं। तो नेक्स्ट शोरूम पर हम पर पहुँचे हैं। यहाँ पर बहस आपने सुन ली होगी। चरणजीत है, इन्होंने कुछ एसी लिए थे, एसी का फॉल्ट आ गया। उसके बाद ये लगातार जो दुकान के मालिक है, शोरूम के मालिक हैं, उनको फ़ोन करते रहे, लेकिन फ़ोन उन्होंने रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। अभी दूसरे कस्टमर आए थे, वो पूरी बहसबाजी सुन के उन्होंने मना कर दिया सामान लेने को। तो अब ये कह रहे हैं कि कस्टमर केयर करेगा, लेकिन गर्मियों का ये सीज़न है, कस्टमर केयर सुनवाई नहीं कर रहा। कब इनकी सुनवाई होगी अभी देखने वाली बात होगी। तो अभी हम यहीं पर हैं। इस साइड चरणजीत हैं और इस साइड दुकानदार हैं, वो किसी से बातचीत कर रहे हैं। क्या अगला स्टेप क्या है आपका? मैं तो अभी इनसे अगर करवाते होंगे ठीक है, नहीं तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, वहाँ जाके एप्लीकेशन लगाऊंगा कल मंडे को। दिक्कत क्या होगी थी? दिक्कत कुछ नहीं, चलता चलता एसी बंद हो गए हैं। 2 एसी, 5 एसी गए हैं, 2 एसी चलते चलते बंद हो गए हैं। टोटल 12 एसी ले रखे हैं, 5 फिटिंग होगी थी, 5 बाकी और लगने थे। तो बस ये काम कर रखा है इन्होंने। कस्टमर कहाँ पे, इनकी कस्टमर सर्विस कहाँ पे? कह रहे पीसीबी जो कह रहे वहाँ से आनी है कस्टमर केयर। पता नहीं जी, मेरे को तो बता भी नहीं, मेरे को तो इन्हीं से बात हो रही है। हम तो इन्हीं के पास आएंगे। कस्टमर सर्विस वाले को फ़ोन करते हैं, वो कहता है अभी भेज रहा हूँ लड़का, 5 मिनट में भेज रहा हूँ, 10 मिनट में भेज रहा हूँ, 20 मिनट में भेज रहा हूँ। पिछले 15 दिन से उसने परेशान कर रखा है। जब कल हार के मैंने कहा ना भी बहुत बेकार आदमी हैं जिनसे आप कस्टमर सर्विस ले रहे हो, बस फिर मैं मेरा बंदा जो फिटिंग कर रहा है आप उससे दे दो, वो फिट कर लेगा पीसीबी। बस करवा रहे हैं जी ये वो। तो भी क्या बोल रहे हैं ये? आपको बातचीत हुई है? हाँ जी, बातचीत हुई, आपकी क्या बोल रहे हैं ये? कुछ नहीं, वो करवा देंगे, करवा देंगे, यही बोल रहे हैं। तो उनका वापस दे दो। मैं तो वापसी के लिए आया हूँ कि मैं अपना उतारो, एसी उतारो, मेरे पेमेंट दो। कितने का एसी है? ये लगभग 5 एसी गए हैं, 2,20,000 रुपए के। कुछ 42-43 हज़ार का एसी है, कुछ 40 के हैं। तो सही ढंग से जवाब नहीं दे रहे? कुछ भी जवाब ही नहीं जी। आप मेरे नंबर से मिला के देखो, फ़ोन उठा के रिजेक्ट लिस्ट में नंबर है, बिजी बिजी बिजी। हम भी 10 बंदों से, मेरा भी बिजनेस है, मैं सारा दिन अटेंड करते हैं कस्टमर। हम भी अपना किसी की कोई कंप्लेंट होती है जवाब देते हैं उसको। ये थोड़ा कि अपना रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। सारा कैश पे जब लिया? हमारे साथ, हाँ जी, कैश में ले रखे हैं। सबसे बढ़िया लॉकडाउन में दुकान भी चला रहे हैं। लॉकडाउन आपका भी है कुछ कह रहे थे? ये मैंने लास्ट दिसंबर में लिया था, सेम हरासमेंट मेरे साथ हुई थी। एक्चुअली इस बंदे के बिहेवियर में ही दिक्कत है। अगर हम एसी जहाँ से लेंगे, हमें नहीं पता सर्विस पॉइंट कहाँ है। सर्विस मिलनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हर दुकान का पहला प्रायोरिटी पॉइंट होना चाहिए। अगर ये इस तरह से लगातार करते जाएंगे, मैं तो चरणजीत को कहूँगा इमीडिएटली कंज्यूमर कोर्ट में मूव करे और फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट दिस पर्सन, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली हरासिंग द पीपल ऑफ पानीपत। आप भी सही ढंग से जवाब नहीं दे रहे, भी कस्टमर केयर करेगा जो भी करेगा। हाँ, ये बिल्कुल कस्टमर क्या करेगा। हमने जहाँ से एसी लिया है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्विस, वी डोंट नो अबाउट द सर्विस सेंटर और अदर थिंग्स। हम यहाँ आए, हमने यहाँ से एसी लिया, आप बताओ सर्विस कैसे दोगे, क्यों नहीं दोगे आप सर्विस? जब हमने लिए नहीं दे सकते तो आप हमारी पेमेंट वापस करो, अदरवाइज हम तो पुलिस में और कंज्यूमर के दोनों जगह पे कंप्लेंट फाइल करेंगे इस बंदे के खिलाफ। पुलिस में भी जाएंगे आप? कंज्यूमर पुलिस में भी जाएंगे आप? जाएंगे, हम तो जाएंगे। हम जब हमारा समाधान नहीं हो रहा, मैं तो अभी दूसरे एसी भी लेने थे, हालांकि एडवांस पेमेंट जमा है अभी कुछ। ये नहीं कि मैं अपनी जितनी पेमेंट एसी ले गया हूँ कि उसी की पेमेंट थी, एडवांस पेमेंट भी जमा है। कौन सी कंपनी के हैं? डेकिन के हैं। तो सर्विस सेंटर कह रहे थे, कोई शिवा से भी सर्विस सेंटर वाले आते हैं, उनका कुछ क्या? नहीं आते जी, उनका भी ये है, आएंगे फ़ोन करेंगे, भाई साहब निकल गया, बंदा निकल गया, रात के 9:30 10 बजे तक फ़ोन करा है, भी निकल गया। फिर ये फ़ोन उठाना बंद कर देगा, वो बंदा कहेगा जी अब तो लड़के जो हैं घर चले गए हैं। एक इनसे पता नहीं कितना को माल लेके गए हैं हम। हाँ, आपने भी कुछ लेना था क्या यहाँ से जी? नहीं, कुछ लेना था क्या आपने? भी आप कह रहे थे कि मेरा रिजेक्ट कर दे कुछ सामान। हाँ, उन्होंने भी एसी लिए थे, वो रिजेक्ट करवा दिए। रिजेक्ट करवा दिए? हाँ। यही सर्विस को देखते हुए? बस सर्विस को देखते हुए करवा दिए। अच्छा, एडवांस पैसे दे दिए थे आपने? हाँ, एडवांस पैसे अब वापस ले लिए? अब वापस ले लिए। क्या लगता है आपको, मतलब
अगर सामान यहाँ से खरीदा है तो कस्टमर केयर कई दिन सुनवाई नहीं करेगा तो कस्टमर तो रोएगा ही। हाँ, कस्टमर तो परेशान होगा, जब पैसे दे कोई चीज़ ले रहे हैं उसे परेशानी तो होगी। कोई भी गर्मी हो, का मौसम है। हाँ, एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह का होगा। तो पैसे एसी लिया तो गर्मी के लिए लिया, वो गर्मी में यूज नहीं होगा तो कब होगा। तो ये कस्टमर आए थे, इन्होंने रिजेक्ट करवा दिया। एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं इनसे, इनका क्या कहना है। सर एक बात का जवाब देना कि मैंने आपसे सामान लिया, उसके बाद कस्टमर केयर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लॉकडाउन लग गया, 15-15, 20-20 दिन लग गए, गर्मी चल रही है, तो मैं कहाँ जाऊँ। मेरे भैया इनका एक एसी ठीक करा दिया, दूसरे की पीसी भी करनाल से अरेंज करा दिया, पर इनको वेट तो करना पड़ेगा ना। जैसे आपने मेरे को बात बताई, आपको मेरे साथ सहयोग तो दोनों को ही करना पड़ेगा कि चल एक दिन नहीं हुआ 2 दिन होगा, लेट हो जाएगा, काम तो होगा ही। अब वो मेरे को ऊपर से ना आपको लेके आए हैं, पता क्या कह रहे हैं, मैं तेरा जुलूस निकालूंगा, धमकी दे के आए हैं, ये ऐसे नहीं लेके आए। वो जुलूस इसलिए, वो धमकी इसलिए क्योंकि वो दुखी हो गया बेचारा। वो दुकानदार धमकी सुनने के लिए थोड़ी है। नहीं, वो धमकी हमने तो इन्होंने फोन पे धमकियां नहीं दी, हमने मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, ये तमीज थोड़ी है। दुखी हो गए कस्टमर क्या करें। अच्छा, मतलब कैश पेमेंट दे रखी है तो इंसान ही, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, मेरा हक तो नहीं बनता आपकी बेइज्जती करने का। वेट ही तो करता आगे इनका एसी वापस लेके पैसे वापस दे दो। पैसे कंपनी देगी, मैं थोड़ी दूंगा। कंपनी ने, मैंने फैक्ट्री थोड़ी लगा रखी है, मैन्युफैक्चर खरीदा तो सर आपसे है भैया, कंपनी ने बना रखा माल इनके। अच्छा, फिर मैंने इनकी लाइट, तो इनकी फिर आप जब आप लेने गए तो कंपनी से ले लो। लाइट इनकी खराब आई है, मेरी थोड़ी खराब आई है। मैंने इनके घर थोड़ी लाइट खराब भेजी थी, बिजली बोर्ड से लाइट खराब आई है। वो एक एसी खराब होना था, 2 एसी खराब होना था, बाकी तो चल ही रहा। 5 एसी खराब हुए इनके, सारे खराब लगे हुए, जो पहले और लगे तो वो भी खराब हुआ, जो इनका लड़का बता रहा। तो लाइट की वजह से थी। हाँ भैया, इनके घर लाइट की प्रॉब्लम आई है, पूछो ना, इन्हीं से पूछो भाई। लाइट की प्रॉब्लम थी क्या आपके वहाँ। मेरा लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको अपना वोल्टेज लगा हुआ है, स्टेबलाइजर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सारे एसी चल रहे हैं। बाकी वो 2 एसी बंद हुए हैं। लाइट की होती तो क्या रहे, 4-5 खराब है। नहीं, पाँचों नहीं खराब है। मेरे को बता दें कौन सा, मैं कंप्लेन ही नहीं दी पाँचों की। स्टेबलाइजर में तो लग जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं भैया है। देखो, अब वो हर जगह कस्टमर ठीक होता है, वो कह रहे हैं स्टेबलाइजर लग जाए वैसे मालिक टेक्निकल। नहीं लगे हुए, ठीक है। बात करवा देता हूं। अरे यार चलो, हमने क्या करना है, कंपनी से कंप्लेंट ओके होगी इनकी, आज हो जाए कल सुबह हो जाए, मैक्सिमम कल तक ओके हो जाएगी। कोशिश आज की है, वरना कल तक ओके हो जाएगी। तो ये दूसरे भाई साहब भी सामने आए हैं, इनको भी पीछे भी दिक्कत हुई थी। पीछे पता नहीं क्या हुआ था, क्या किसी को पता है पीछे क्या हुआ था। अगर ये कहते हैं कि वहाँ पे स्टेबलाइजर नहीं लगा हुआ था, जब ये किसी चीज़ का बिल काटते हैं, क्या उसके ऊपर लिखते हैं अगर आप स्टेबलाइजर नहीं लगाओगे तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्विस। 1 साल की गारंटी का मतलब है गारंटी इन एनी कंडीशन। और इतनी गर्मी में भी अगर ये काम नहीं होगा तो वेस्ट है इस टाइम पे पैसा खर्च करना। क्या इन्होंने बिल के ऊपर लिख के दिया अगर स्टेबलाइजर नहीं लगा? पहली बात ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्या ये बिल पे ये चीज़ मेंशन करते हैं क्या? एज पर रूल बात करें, एज पर लॉ बात करें। तो भाई साहब कब तक कंप्लीट इनकी हो जाएगी? कोशिश आज की है, वरना कल तक हो जाएगी। फिर ऐसे कस्टमर को पहले प्यार से सेटिस्फाइड कर जाएगा। अगर बंद है सामान कंपनी में, ऊपर नीचे तो होता ही है ना, आप खुद समझदार हो। ऊपर नीचे सामान होता नहीं, कि हर कंपनी में होता, आ जाएगा, लग जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन ये जवाब मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि कंपनी ने बना रखा, कंपनी करेगी, मैं इसमें क्या करूं। कंपनी तो सर्विस करेगी, मैंने सर्विस सेंटर थोड़ी सर्विस है। नहीं, आपने कंपनी ने माल बनाया है, कंपनी फैक्ट्री तो कंपनी की है ना, मेरी थोड़ी है। आईफोन, अच्छा आप ये कह रहे हो, आपने 1 लाख का फ़ोन लिया या 2 लाख का फ़ोन लिया, कहाँ लेके जाते हो? कहाँ लेके जाते हो? वहाँ सुनवाई ना हो तो मैं कहता हूँ कहाँ लेके जाते हो? सर्विस सेंटर चलेंगे हम लोग। बात ही वहाँ सुनवाई ना हो तो उसके लिए तो दोनों कोऑर्डिनेट करने के लिए। फिर कोऑर्डिनेट आप इतने दिन कर ही लेते हैं। या कर रखी है, ऐसा थोड़ी कि नहीं कर रखी। फिर आज मीडिया को बुलाने की जरूरत पड़ी। देखो उनका गुस्सा है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना गुस्सा दिखाना चाह रहे हैं। उन्होंने तो लड़के से भी बदतमीजी करी, जो सर्विस सेंटर थे, उनका नंबर ले लो, उनसे फ़ोन कर लो। वो भी जाके भी राजी नहीं है, जिससे बदतमीजी उनसे भी बोल रहे हैं, वरना तो कल ही हो जाती। उससे रिक्वेस्ट करी कि भैया कोई बात नहीं, कस्टमर कह रहा है उसकी खराब हुआ तो वो बोल रहा है, पर उससे भी लड़े, बदतमीजी से बोले। अरे यार कहाँ जाए, पैसा दे रखा अगले ने तो ठीक है ना, फिर तमीज भी तो सारी चीज़ है एक। अच्छा, इसलिए रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। मैंने थोड़ी डाला, 11 बजे फोन थोड़ी करेंगे। तमीज बताओ क्या है आपकी तमीज है? आप रिजेक्ट लिस्ट में नंबर डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो? नहीं शॉप सर्विस सेंटर से तो तमीज में बात। तब आप अपनी बताओ, आप शॉप कस्टमर से तमीज से बात कर रहे हो क्या? आपने नंबर, मेरे नंबर तीनों रिजेक्ट लिस्ट में डाल रखे हैं, जो नंबर से फोन करूं उठा कर रिजेक्ट लिस्ट में डाल देते हैं। आप 1 लाख की फ़ोन की बात कर रहे हो, 40 लाख की गाड़ी सर्विस कराने कहाँ लेके जाते हैं? हो जाए, कोई फायदा नहीं है बहस का, आज या कल में हो जाए। तो यार ये है कि मतलब आप बीच में इन्वॉल्व होकर कंपनी से बात करोगे, इनका काम जल्दी करो। बोल तो रहा हूँ, आज या कल सुबह हो जाएगा कुछ। आज या कल का टाइम दे रही है भाई साहब, हम तो इनको रिक्वेस्ट कर रहे थे पहले भी। मैं टोटल A to Z रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं इनको अब भी आपको सुना सकता हूँ।
भी मैंने एक ही बात बोली है कि भाई साहब प्लीज़ रिक्वेस्ट है, करवा दो। हाँ भेज रहा हूँ। मैं कम से कम 72 तो इसमें कॉल डिटेल दिखा दी है मैंने अभी आपको फ़ोन करे हुए, और दूसरे नंबर से कर रखे अलग, तीसरे से कर रखे अलग। एक नंबर रिजेक्ट लिस्ट में, फिर दूसरा एक रिजेक्ट लिस्ट में, तीसरा भी रिजेक्ट लिस्ट में। ये कोई कस्टमर के साथ वो थोड़ा सिस्टम, मेरे साथ नहीं। आप मॉल्टन में चलो, आप अपने ना इस पर आपका जो चैनल है, चैनल पे मैसेज में पूछना भी आज तक कितने बंदों का इन्होंने रिजेक्ट लिस्ट में नंबर डाला हुआ है। आपको पता लग जाएगा शहर में कितने बंदों का इन्होंने रिजेक्ट लिस्ट में डाल रखा है और कितने बंदों के साथ क्या कर रहे हैं। ये रिजेक्ट लिस्ट वाला समझ नहीं आया सर। रात 12 बजे फ़ोन करा, आप तो दुकानदार हैं। 12 बजे क्यों फ़ोन उठाऊंगा? अच्छा, ये तो कोई जवाब नहीं। एक कॉल दिखा दो आप मेरे को, 12 बजे की एक कॉल बहस करने का फ़ायदा है, आप समझदार हो। आज या तो 2 दिन का आप टाइम दे रहे हो, 2 दिन का इनको टाइम दे रहे हो कि नहीं? कोई बात नहीं भाई, ये भाईचारा है, यहीं रहना है पानीपत में। मैं तो 4 दिन का टाइम देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को खुंदक किस चीज़ से आई, कम से कम बंदा रिजेक्ट लिस्ट में तो ना उठाए ना। रिजेक्ट लिस्ट में डालने का क्या मतलब है? 4 दिन किस लिए, जब ऑलरेडी इतना सफ़र कर चुके हैं। 28 अप्रैल का बिल है, 4 दिन किस लिए? अगर ये बंदा एक दिन के अंदर अगर सर्विस ऐसी की सर्विस कराता है तो ठीक है, नहीं तो 2-4 और भी मेरी तरह कंज्यूमर, और हम हर हालत में कंप्लेंट फाइल करेंगे और पब्लिक पानीपत की से अपील करेंगे कि इस दुकान का बाइकआउट करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हरासमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट पुलिस में जाएंगे। उसका कोई हल, कस्टमर की इच्छा है ना, जैसे मर्जी कर सकते हो। मेरी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, 24 आइंदा घंटे किसी का भी टाइम कस्टमर है का, सर। भैया हाथ जोड़ने को मैं नहीं, जोड़ नहीं, देता हूँ। 24 घंटे का टाइम है नहीं, सिर्फ, वो बात 24 ठीक है, घंटे। आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम और किसी कस्टमर का नंबर रिजेक्ट लिस्ट में मत डालना। आप उससे वैसे फ़ोन ना उठाओ, बात अलग है, अभी मैं बिजी था नहीं उठा पाया। रिजेक्ट लिस्ट में डालने का क्या मतलब है? तो ये कस्टमर और दुकानदार की बहस सुनी आपने, लेकिन दुकानदार का रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रिजेक्ट लिस्ट में फ़ोन लगा दिए, तो उसके बाद कस्टमर के साथ ऐसी बातचीत करनी, भाई कंपनी करेगी जो करेगी, मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँ। कितने दिनों से ये सारा मामला चल रहा था। अभी दुखी होकर इन्होंने वाइस ऑफ पानीपत को फ़ोन किया और हमने इस मामले को आपको लाइव दिखाने की कोशिश की। कंज्यूमर कोर्ट और पुलिस पर में जाने की ये लोग कह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि 1-2 दिन में हो जाएगा। किसकी गलती है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। वाइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ गुरुवंश। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस, आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes,